ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अंतिम अध्याय यानी कि 30वां अध्याय सुनेंगे और आज अमावस्या है, साथ ही आज अधिक मास समाप्त हो रहा है। अगर आप आज अमावस्या की कथा भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कथा भी सुनाई गई है, आप जरूर सुनिएगा। और कल से हमारे चैनल पर पहले की तरह सावन मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी, क्योंकि कल से सावन मास एक बार फिर से शुरू हो रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन अध्यायों को भी आप अपना प्यार, अपना समय जरूर दीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। देवर्षि नारद बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता पत्नी की प्रशंसा की है, अब आप मुझे एक पतिव्रता पत्नी के सभी लक्षणों को मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो या फिर स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो या बहरा हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कंजूस हो, निंदित हो, दीन हो या अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, किंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे, कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार ना करे, बाला हो, युवती हो या फिर वृद्धा हो, किंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर में भी कुछ कार्य को ना करे, जैसे कि अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न ना करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन अर्थात लालच देने पर या जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने बाल होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन का लालच देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन, वचन, कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से ढकी होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और नाचने गाने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, अर्थात पर पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय, ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री उसकी इच्छा नहीं करती है, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी ना करे। जो पति के भोजन करने पर ही भोजन करती है, दुखी होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र धारण करती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेषकर पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन इकट्ठा करने में अनुकूल, घर के काम में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है, खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर पति को भोजन दे, भोजन करते समय कभी भी अपशब्द ना कहे, घर में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे, घर के खर्चे के लिए पति ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा ले, दान के लिए दिए हुए धन में से लालच करके कुछ कोर कसर ना करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन ना दे, दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, जोर से हंसना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ दे। पति
जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री को भी त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि, पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए ये सब कार्य करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजोदर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहला दिन चांडाली है, दूसरा दिन ब्रह्मघातिनी है, तीसरे दिन रजकी है, चौथे दिन शुद्धि होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना और खासकर दिन में सोना, दातुन करना, मानसिक या वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री ना करे, रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत ना करे, रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को ना दिखाए, जब तक शुद्धि स्नान ना करे तब तक अपने वचनों को ना सुनाए अर्थात मौन रहे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को ना देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य या दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। अगर स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से ढकी रहे और पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे, सूप की हवा शरीर में ना लगे, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, भद्दी चीज़ों को ना देखे, भयंकर कथा को ना सुने, गरिष्ठ या अत्यंत उष्ण भोजन ना करे और अजीर्ण ना हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, नहीं तो गर्भ गिर जाए या स्तंभन भी हो सकता है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा ना करे। ईर्ष्या, राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन ना कहे, दूसरे के नाम का गान ना करे और दूसरे की प्रशंसा ना करे। पति से दूर ना रहे किंतु पति के साथ में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखे और दूसरे पुरुष को ना देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री को सुनना चाहिए। पति के बोलते समय खुद बातचीत ना करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मगन हो जाए। पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल न बैठे। कलह होने पर भी पति के साथ स्त्री को कलह नहीं करना चाहिए। पति से अपमानित होने पर, निंदा की जाने पर या प्रताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखी होने पर भय छोड़कर पति को कंठ से लगाए, ऊंचे स्वर से ना रोए, पति को कोसे नहीं और स्त्री अपने घर से बाहर भाग कर ना जाए। अगर बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर ही जाए और वहाँ अधिक समय तक ना रुके। पतिव्रता स्त्री को अपने घर पर समय से लौट आना चाहिए। पति के विदेश यात्रा पर अमंगल वचन ना बोले, निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रोए ना। अर्थात जब भी पति विदेश यात्रा कर रहा हो, घर से बाहर जा रहा हो, तब पत्नियों को रोना नहीं चाहिए। पति के देशांतर जाने पर रोज उपटन न लगाए और जीवन रक्षा के लिए स्त्री को निंदित कर्म भी नहीं करनी चाहिए। सास ससुर की सेवा करें, कहीं और स्नान ना करें। प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए प्रसिद्ध देवताओं के समीप मंगल याचना करें। अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता को इस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए: अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक ना लगाना, काजल ना लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नाखून बाल का संस्कार ना करना, दांतों में मिस्सों आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरों से हंसी मजाक, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, आज़ादी के साथ घूमना,
दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना, ये सारे दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। घर के कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करना चाहिए। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए। पत्नी के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त पत्नी पति से बुलाई जाने पर घर के कामों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहे। द्वार पर ज़्यादा देर तक ना खड़ी हो, द्वार का सेवन ना करे, स्वामी से मिली हुई चीज़ दूसरे को कभी न दे। पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न फल आदि को ये महाप्रसाद है ये कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से घूमते हुए और आतुर कार्यों में पति को ना उठाए। अकेली कहीं ना जाए, नग्न होकर स्नान ना करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझे। तीर्थ में स्नान करने की इच्छा करने वाली स्त्री को पति के चरण जल को पीना चाहिए। स्त्री के लिए शंकर जी से भी अथवा भगवान विष्णु से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति की बातों को न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष्य का अर्थात लंबी आयु का हरण करती है, उसके सम्मान का हरण करती है और मरने के बाद ऐसी स्त्री नरक को जाती है। इसलिए किसी भी व्रत उपवास को प्रारंभ करने से पहले पति की आज्ञा लेना आवश्यक माना गया है। किसी काम के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध को कर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया बनती है और निर्जन वन में सियारिन बनती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोंडरे में सोने वाली क्रूर उल्लूकी बनती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में घूमती फिरती है, वह अगले जन्म में ग्राम में सूकरी अर्थात सुअरी बनती है या फिर अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह बनती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है, वह अगले जन्म में गूंगी रहती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की नज़र को बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह अगले जन्म में कानी होती है या फिर विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, पान, व्यंजन, पैरों को दबाना, अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरो रत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता हैं, पति गुरु हैं, पति धर्म तीर्थ व्रत है, इसलिए सब का त्याग कर एक पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सांप के समान त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो, सदा उसके साथ बनी रहे। इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार सांपों को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सांप को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है और यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोमों की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति से साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती हैं और इस लोक में तथा परलोक में दुखी रहती हैं। अगर दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोए
अंगों में उपटन ना लगाए और तांबूल ना खाए। सुगंध का सेवन विधवा को नहीं करना चाहिए। हर दिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता होती है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। अगर पति कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, तरह तरह के भोग, शय्या आसन, तरह तरह के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश को प्राप्त करती है। इस प्रकार नारायण मुनि ने देवर्षि नारद को पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बताया। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। अगर आपने भी पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन किया है तो आज आपको उद्यापन करना चाहिए। आप उद्यापन किसी भी तरह से कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चाहे तो ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके, जोड़े से आप ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित आमंत्रित करके उन्हें भोजन, दक्षिणा आदि दे सकते हैं। अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो आप आसपास मंदिर में भी दीपदान करके या श्री हरि के निमित्त जो भी उनके प्रिय वस्तु हैं, पान, सुपारी, इलायची, पीले वस्त्र, जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य हो उन्हें अर्पित करके भी उद्यापन कर सकते हैं। या फिर आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर या भोजन की सामग्री देकर भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आज आपको अपने पितरों के नाम से एक पौधा भी जरूर लगाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर पर किसी पवित्र पौधे को लगा सकते हैं, जिनमें से कुछ ही पौधे आप घर पर लगा सकते हैं, जैसे कि तुलसी जी का पौधा, केले का, या फिर आप शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। आसपास किसी सार्वजनिक जगह पर, नदी आदि के किनारे, किसी जंगल में आप पीपल का, बेल का या फिर बरगद आदि का पौधा भी लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। आज क्योंकि अधिक मास की अमावस्या भी है, ऐसे में यदि आपने पूरे महीने नियमों का पालन ना किया हो तो केवल एक दिन यानी अंतिम दिन भी आप नियमों का पालन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का काम कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। व्रत खोलने का समय शाम को सूर्यास्त के बाद का रहेगा। अगर आपने उपवास रखा है तो सूर्यास्त के बाद आप पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है। ऐसे में पितरों के निमित्त आज के दिन जो कोई भी दान करता है उसके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो ये थे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय जो आज संपूर्ण हुए। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो और आगे भी आप हमारे चैनल पर हर दिन सुबह के समय इसी तरह की धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत समय पर मिल सके।